हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत। स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 3.1 के जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट सभी को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मैं कुछ जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ स्टूडेंट। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं वो पुराने वीडियो को जाके देखें जिससे ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ सके स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए बिना मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिख दिया हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं एक बार इसको पढ़ के सुना देता हूँ स्टूडेंट। क्या लिखा है कि प्रश्नावली 3.1 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है इसमें अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रतिच्छेद करती हैं तो ये समांतर है अथवा संपाती है अथवा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये हमको ये सवाल है, जो ये तीनों सवाल हैं इनको हम सॉल्व करके ये सिद्ध करेंगे कि ये क्या संपाती है, कि समांतर है, कि प्रतिच्छेदी है। इन तीन में से क्या है स्टूडेंट, ये हमको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, इसको हम लिख लेते हैं हल। दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट, हमको दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है स्टूडेंट, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये है समीकरण नंबर 2। ये किस पैटर्न में है, ये इस रूप में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस पैटर्न में है स्टूडेंट ये। ठीक है, अगर इस पैटर्न में नहीं रहेगा तो उसको हमको बनाना पड़ेगा। मतलब इसके बाद जितने भी सवाल आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा कि ये वाले समीकरण को 0 के बराबर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, A1 B1 C1 के मान निकालेंगे। तो कहाँ से निकलेगा A1 B1 C1 का मान, समीकरण नंबर 1 से निकलेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। चलो A1 इक्वल टू कितना है 5, ये वाला। ठीक है, तो 5 लिखते हैं। B1 बराबर कितना है स्टूडेंट, -4, तो 4 लिखते हैं। और C1 बराबर कितना है 8, तो 8 लिखते हैं। इसी प्रकार से हम A2 B2 C2 के मान निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो निकालते हैं। चलो A2 मतलब A2 का मान कहाँ से निकलेगा, समीकरण नंबर 2 से। तो कौन सा है A2, ये वाला। ठीक है, तो A2 7। इसी प्रकार से B2 कितना है स्टूडेंट 6, और C2 कितना है स्टूडेंट -9। ठीक है, तो ये हम A1 B1 और C1 के मान निकाल लिए, A2 B2 C2 के मान निकाल लिए स्टूडेंट। अब इन मानों को हमको पुट करना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, जो ये लिखा है 1 2 3, ये तीनों कंडीशन में आप लोगों को जब इस अध्याय की स्टार्ट किया था तो मैं बेसिक के रूप में आप लोगों को बताया था। अब इन्हीं का उपयोग करके सवाल बना रहे हैं स्टूडेंट। तो मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ इनको, है ना। तो एक बार और समझा देता हूँ। क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोलते थे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिच्छेदी है कि नहीं। ठीक है, तो किस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। मतलब दो मान, इसके दो मान निकलेंगे, दो मान अगर आपस में बराबर नहीं होंगे तब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब दो मान अगर बराबर आए, तीसरा मान यदि बराबर न आए, दो मान बराबर आए, तीसरा मान यदि बराबर नहीं आएगा स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, समांतर है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा स्टूडेंट, यदि तीसरा में क्या है कि तीनों अगर बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि ये तीनों का मान बराबर आ रहे हैं, मतलब तीनों मान बराबर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट कि इसका मान क्या है, संपाती है। ठीक है, तो चलो पहले सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं, हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है A1/A2। तो सबसे पहले लिखते हैं A1/A2। तो A1 क्या है स्टूडेंट हमारे पास 5, तो 5 लिखते हैं।
A2 कितना है, A2 है 7, तो 7 लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है V1 अपॉन V2, तो V1 अपॉन V2 भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो V1 अपॉन V2 कितना है, V1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास -4 और V2 कितना है 6। ठीक है, तो ये ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हुआ, अब इसमें आप लोग देखो इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो A1 अपॉन A2 का जो मान आया है वो B1 अपॉन B2 के मान के बराबर नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो A1 अपॉन A2 है वो बराबर नहीं है किसकी स्टूडेंट, B1 अपॉन B2 के। मतलब ये क्या है, एक क्या है स्टूडेंट, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है। ठीक है स्टूडेंट, यही तो बताना था कि प्रतिच्छेदी कि क्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है। यही होगा इसका आंसर स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए। तो चलिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है, क्या दिया है हमको 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा क्या है 18x + 6y + 24 = 0। इसको भी इसी प्रकार समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इनका भी मान निकालना है, A1 B1 C1 का मान। तो जैसा कि मैं इसमें निकाला हूं उसी प्रकार से इसके भी निकालना है। तो A1 का मान कितना है 9, B1 का मान कितना है 3 और C1 का मान कितना है स्टूडेंट 12। ठीक है, इसी प्रकार से A2 का मान 18, B2 का मान स्टूडेंट 6 और C2 का मान है 24। ठीक है स्टूडेंट, ये निकल के आ गया A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनको भी अनुपात के रूप में लिखेंगे जैसा कि बोला गया है क्वेश्चन में। तो A1 अपॉन A2 निकालते हैं सबसे पहले, A1 अपॉन A2। तो A1 क्या है हमारे पास 9, तो 9 लिख दिए। इसके बाद A2 क्या है 18, तो 18 लिखते हैं। अब देखो इसको कट रहे हैं तो काट दो, 9 × 9 9 दूनी 18, तो कितना आया 1/2। समझ में स्टूडेंट, यदि ये जो A1 अपॉन A2 है ये आ गया 1/2, तो B1 अपॉन B2 भी निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको भी निकालते हैं, B1 अपॉन B2 = B1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 3 और B2 कितना है 6। तो देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 × 3 3 दूनी 6, मतलब बराबर में कितना है स्टूडेंट 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये कह रहा था अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं 1 को हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है कि जो A1 अपॉन A2 है ये भी कितना आया 1/2 और B1 अपॉन B2 भी कितना आया 1/2। तब इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए C1 अपॉन C2 निकालते हैं। C1 अपॉन C2 = C1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 12 है और C2 कितना है 24। ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 × 12 12 दूनी 24, तो ये भी कितना है 1/2। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये तीनों क्या है स्टूडेंट, तीनों क्या है बराबर, ये भी बराबर है इसके, ये भी बराबर है, मतलब तीनों के मान क्या है आपस में बराबर। और तीनों के बराबर होते हैं तो उस कंडीशन के लिए मैं क्या बताया था, कंडीशन नंबर तीसरा क्या था कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 यदि हो तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं क्या संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, तो वही यही वाला कंडीशन लागू हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अतः A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2
ये क्या है, एक क्या है, एक समपाती रेखाएं है। ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारा आंसर। समझ में आया स्टूडेंट। इसके बाद अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन के लिए जगह की कमी है, इसको हटाना पड़ेगा स्टूडेंट, तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि लिखा है ना, तो तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, दिया है हमको, क्या दिया है, दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये दो दिए हैं स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। जिस प्रकार से हम ये दो क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो जैसा करते आए हैं वैसे कर रहे हैं। a1 का मान क्या निकलेगा 6, b1 का मान क्या है स्टूडेंट -3 और c1 का मान क्या है 10। ठीक है, इसी प्रकार से a2 का मान क्या है स्टूडेंट 2, b2 का मान क्या है -1 और c2 का मान क्या है स्टूडेंट 9। ठीक है, अब इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो एक एक करके चलिए अनुपात के रूप में लिखते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर कितना है, a1 कितना है 6, a2 कितना है स्टूडेंट 2। ठीक है, तो देखो ये कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आया 3/1। ठीक है, अब निकालते हैं क्या v1 अपॉन v2, तो v1 कितना है स्टूडेंट, v1 अपॉन v2 बराबर, v1 कितना है -3 और v2 कितना है -1, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, बचा कितना 3/1। ठीक है स्टूडेंट, ये 3/1 बचा हमारे पास। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं स्टूडेंट, तो जब दो बराबर आए मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के मान यदि बराबर आ जाए तो c1 अपॉन c2 ज्ञात करने की जरूरत है, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, क्या निकालेंगे आप c1 अपॉन c2, तो c1 क्या है हमारे पास 10 और c2 क्या है स्टूडेंट 9। ठीक है, तो जब c1 10 है और c2 9 है स्टूडेंट, तो इनको काट रहे हैं तो नहीं कट रहा है, मतलब ये क्या होगा इसके बराबर, इन दोनों के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला जो है क्या है इन दोनों के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए क्या था हमारे पास कंडीशन कि a1 अपॉन a2 बराबर, a1 अपॉन a2 कितना है 3/1 बराबर किसके है b1 अपॉन b2, ये भी है 3/1, मतलब b1 अपॉन b2। लेकिन जो c1 अपॉन c2 है ये इन दोनों के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः ये क्या है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी चेंज कर दे, इन क्वेश्चन दिया है इनकी जगह पे संख्या कुछ भी चेंज कर दे एग्जामिनर, एग्जाम देते टाइम ध्यान रखना कि आप लोगों का मेथड सही होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को शुरुआत में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों से ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बनेगा, तो चाहे क्वेश्चन कोई भी आए, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई भी संख्या चेंज कर दे, आप लोगों से आराम से बन जाएगा। और साथ साथ में आप लोगों को जो ये वाला फॉर्मूला है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 क्या कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, और ये भी याद होना चाहिए, जो यदि तीनों बराबर हैं तो संपाती रेखाएं कहलाते हैं, और दो बराबर हैं तीसरा बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाता है संपाती रेखाएं। सॉरी स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मैं इसको संपाती लिख दिया हूं, ये कहलाता है समांतर, ठीक है स्टूडेंट, समांतर रेखाएं कहलाएगा। यदि दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा वो समांतर रेखाएं कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट, अगर समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट। ठीक है, और साथ साथ में सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो धन्यवाद।
महारानी के कहा आपको है